मीडिया को जम्मू मेडिकल कॉलेज में प्रतिबंध है ताकि वो सच्चाई का सामना लोगों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से ना करवाने पाए। अब एनएचएम के हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, वो भी पिछले 4 दिनों से बैठे हैं, लेकिन इनकी तरफ किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि सच्चाई एनएचएम और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को जाननी पड़ेगी। आखिरकार ये डीसी ऑफिस में पहुंचे हैं और डीसी जम्मू से इनकी क्या बातचीत हुई है, इन्हीं से जानेंगे। मैम, क्या बातचीत की है डीसी साहब ने? सर, बात वहीं आके रुक गई है फिर से कि हम तक कुछ नहीं है, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। बात को हम लीगल तरीके से आपकी हाई अथॉरिटीज़ तक पहुंचाएंगे। हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं हेल्थ के, वो आउट ऑफ स्टेशन है, आउट ऑफ टाउन है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर उनके हेल्थ वर्कर्स इस टाइम इतना उनकी वजह से इतना रिग्रेट हो रहा है हम लोगों को कि वो आके एक बार अटेंड नहीं कर पा रहे हैं हमें, इट डजेंट मीन कि वो लीगली हमें कोई नोटिस या लेटर एक दे दें, अपडेट कर दें कि हम आगे फर्दर हमारे साथ क्या करना है। रही बात सर्टिफिकेट्स की, तो वो तो हमें चाहिए नहीं, एक्सपीरियंस बेस पे ही हमें लिया गया था। रही बात एम्प्लॉयमेंट की, तो हमारी प्रिंसिपल मैम जो हैं उन्होंने खुद कहा है कि जीएमसी में मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त स्टाफ की, एमसीएच गांधीनगर में इस वक्त 360 स्टाफ की ज़रूरत है। फिर बात करते हैं कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। अगेन वही कल वाली बात आ गई फंड्स की। पैसा नहीं होना एम्प्लॉयड की प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारे लिए पैसा ख़त्म हो गया तो बाकी एनएचएम वर्कर्स के लिए पर मंथ सैलरी कहाँ से निकल रही है, फिर उनके लिए भी ना दो। सर, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। ये एक सेकंड, ये इस बच्ची की गला सूखा पड़ा है, पिछले 4 दिनों से चिल्ला रही है अपने प्रदर्शनों को लेकर, लेकिन अभी तक आवाज़ नहीं सुन पा रहे। आखिर ये वही बच्ची है जो कोविड के दौरान बड़े बड़े वीआईपीज या हमारी जो आम जनता कोविड से ग्रस्त थी, उन्हें उनकी सांसें वापस लौटाने में इसने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन पिछले 4 दिनों से इसका अपना गला सूख रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जिन्होंने इनकी सेवाएं ली अब इन्हें सेवाएं देने के लिए तैयार नहीं है। आखिर पैसा नहीं है इनके पास। सर, हमारा सवाल सिर्फ डीसी या एडीसी से नहीं है, हमारा सवाल सरकार से है कि आपके पास फंड्स नहीं है। तो आप अभी सुनने में आया है कि आप स्टेडियम बना रहे हो, 750 करोड़ आपने J&K में एक स्टेडियम बनाने के लिए लगा दिया। क्या उसकी ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम कोविड में स्टेडियम बनाने की, 750 करोड़ वहाँ लगाने की? कोविड में मैन पावर आपने कम कर दिया है। कोविड आज कम हुआ है तो किसकी वजह से कम हुआ है? हमारी वजह से। हमने काम किया है वहाँ पे, हमारी वजह से कम हुआ है। आज आप हमें निकाल रहे हो। सर, ये कोई रीज़न नहीं है कि आपके पास लॉजिक नहीं बनता है कि फंड्स खत्म है। अगर इनके पास पैसा नहीं था तो कोविड के दौरान इन्होंने आप लोगों की रिक्रूटमेंट की, यानी उसमें आपकी रिक्वायरमेंट थी, तो क्या अब कोविड खत्म हो गया? तो ये प्रूफ कर दें कि कोविड खत्म हो गया, अब आपकी जरूरत नहीं। बिल्कुल सर, मैं कहना चाहूँगी जैसे अंदर आज डीसी साहब से बात हुई है, उन्होंने भी हमें मतलब अपनी ड्यूटीज़ का पालन करते हुए उनकी जो ड्यूटी बनती है उन्होंने हमें शांत करने की कोशिश की है कि आप शांत हो जाएं, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। बात वहीं की वहीं आ पहुंची, फंड्स पे बात आ पहुंची। मैं सरकार से ये कहना चाहूँगी कि पहली बात, फंड्स सिर्फ J&K के लिए ख़त्म हो चुके हैं या फिर पूरे इंडिया के लिए ख़त्म हो चुके हैं। और दूसरी बात ये है कि हमें अगर कोविड के लिए हायर किया गया था, अपॉइंट किया गया था, तो कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जगह जगह से सुनने में आ रहा है कि कोविड केसेस शो हो रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी या तो फिर अगर कोविड ख़त्म हो चुका है तो फिर डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे कि कोविड खत्म हो चुका है? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। या तो यदि आपने इनको टर्मिनेट करना है तो इट मीन्स का आप इनडायरेक्टली एक मैसेज दे रहे हैं कि कोविड-19 जो है वो खत्म हो चुका है, अब आपकी ज़रूरत नहीं रही है। सरकार के फैसले और नीतियां समझ से बाहर हैं। आपको हेलमेट पहननी है, आपको कागजात पूरे होने चाहिए, लेकिन रोड टूटी हो या सीधी हो, इससे प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपको कानून का पालन करना है। इसी तरह से आपको एनएचएम के हेल्थ वर्कर सिर्फ कुछ महीनों के लिए चाहिए। जब आपके सर पर आफत पड़ी थी, आपसे हैंडल नहीं हो रहा था, तब आपको ये जो बच्चे थे ये चाहिए थे, लेकिन जैसे ही सांस राहत मिली तब आपको ये बच्चे नहीं चाहिए। आखिर यदि आप 7th पे कमीशन लगाकर सैलरीज को डबल ट्रिपल कर सकते हैं तो ऐसी कौन सी अराजकता है कि एक व्यक्ति को बिल्कुल कुछ नहीं और एक व्यक्ति को इतना ज्यादा कि आप उनको इतना ज्यादा भर दें कि वो खुशी से यह लहर। मैं कहना चाहूँगी कि जिन लोगों की डेथ हो जाती है कोविड पॉजिटिव, उनके लिए मोदी जी ने मतलब लाख रुपए दिए जाएंगे, 2 लाख दिए जाएंगे। और जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो लोगों की जानें बचाए जा रहे हैं एक इतने शॉर्ट सैलरी पैकेज में, क्या उनके लिए फंड्स खत्म हो चुके हैं? ऐसा कैसे हो सकता है, ये मैं पूछना चाहूँगी सरकार से। और अभी हमारा यही है कि हम बाहर आएँ, जैसे डीसी साहब ने कहा है उस तरह से उनकी इज़्ज़त करते हुए हम वापस जाएंगे, अपने बाकी साथियों का मशवरा लेंगे, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि उनका
डिसीजन क्या है फिर ही। बिल्कुल। और जम्मू कश्मीर एक यूटी है, यूटी यानी सीधे तौर से केंद्र का हस्तक्षेप जो है वो जम्मू कश्मीर में है। एक तरफ से आप ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हर तरह के फंड्स जो है वो केंद्र सरकार से आएंगे, और दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने आज तक जो डेली वेजेस लगाए हैं वो उनकी गलतियां थी। तो आज आप हेल्थ वर्कर्स को कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लगाकर क्या उनकी गलतियों को दोहरा नहीं रहे? आप दोहरी नीति खुद कर फिर दूसरी तरफ से विपक्ष को कटाक्ष करते हैं। ऐसा केंद्र सरकार क्यों करती है? और कब तक जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार देने के बजाय इस तरह से कॉन्ट्रैक्चुअल लगाकर उन्हें दरबदर करने की नीतियों पर काम करेगी? यह सवाल केंद्र सरकार को देना चाहिए। आप जुड़ रहे हैं व्यू स्टूडियो न्यूज के साथ।